चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तुम्हारे इस बैग में ऐसा क्या है जिसके पीछे ज़ोंबी आ रहे हैं? इस बैग के अंदर लेवल 3 के ज़ोंबी का बीस्ट कोर है। चलो तो मुझे भी देखने दो प्लीज़, इसे मत लो, ये हमारी रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम पावरफुल वेपन नहीं बना पाएंगे जिससे हम इन सारे ज़ोंबीज़ को ख़त्म कर पाएँ। तो ये है जिससे ज़ोंबी को पावर मिलती है। इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर कितनी कम है, एक लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जितनी। तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये लेवल 3 का ज़ोंबी कोर है और ये बोल रहा है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और तुम सब लोग कहाँ से आए हो? हम लोग लिनजियांग सिटी के आर्मी के अंडर काम करते हैं और हम प्रोफेसर की हेल्प करने आए हैं। सिर्फ तुम लोग? नहीं, हमारे साथ ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी के लोग भी थे। और मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आर्मी के लोग हमारे इस एरिया में क्या कर रहे हैं? लियांजिंग सुनने में तो कितना ताकतवर लगता है, पर ये वूजी सेक्ट के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और इस खतरनाक माहौल के अंदर तुम्हें जो भी दिखे उसे तुम अपना दोस्त बना सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से सेफली निकलने में। रियली? क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, पर हम रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हें इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ यहाँ ऊपर रहो, बाकी ज़ॉम्बीज़ को मैं देख लेता हूँ। और मैंने टेलिस्मान से इस गेट को रीइंफोर्स कर दिया है और ज़ॉम्बी अब इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तुम लोग यहीं रहो। और फिर वो अपना सोल बैनर निकालता है और अपने सोल बैनर को जो है बिल्डिंग के बीचों बीच लगा देता है। वो बोलता है ये बेसिक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे है, बड़ी नहीं है पर ठीक है इस छोटी सी बिल्डिंग के लिए। इस ज़ोंबी कोर ने बहुत सारे ज़ोंबीज़ को जो है यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और अब तुम तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम लोग मेरे साथ जा रहे हो। और साइंटिस्ट बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। इसको हमें मारने के लिए इतने प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये चाहे तो हमें कभी भी मार सकता है। और फिर हमारा हीरो तीनों को पकड़ लेता है और उड़ाते हुए ज़मीन पर ले आता है। और अब तुम लोग अपने रेस्क्यू के लिए अपने लोगों को बुला सकते हो। थैंक यू, तुम्हारी इस हेल्प का हम एहसान भुला नहीं पाएंगे। पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चूशवान है। और फिर हमारा हीरो जो है वहाँ चला जाता है। साइंटिस्ट बोलता है इस बंदे की जो पावर है एक रेगुलर ट्रांसेंडेंट से बहुत ज़्यादा है, मुझे जल्दी जाकर जनरल को इसके बारे में बताना पड़ेगा। हमारा हीरो यहाँ पे अपनी ब्लड ट्रांसमिशन अरे को ऑन कर देता है जिससे वो सारे के सारे आसपास के ज़ोंबीज़ का ब्लड जो है इकट्ठा करने लगता है। और बोलता है ये ब्लड ट्रांसमिशन अरे तू कितना बढ़िया काम कर रही है, इतनी सारी ब्लड ऑर्ब से तो मैं लेवल 9 तक कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये तो गोल्डन फ्लावर ऑफ मेरिट है। ये तो तब मिलते हैं जब हमने कुछ अच्छा काम किया होता है। क्या यहाँ पे ज़ोंबीज़ को मारने से हेवन हमें मेरिट देता है? और हमारी डिमोनिक कल्टीवेशन की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोगों को मारने पर हमें कारमा के बजाय लक मिल रहा हो। और ऐसा शानदार काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसा फील होता है जब हमें मेरिट मिलती है। और मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ स्पैन बढ़ रही है और मेरा लक और फॉर्च्यून भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए शायद वो राइचस कल्टीवेटर हम डिमोनिक कल्टीवेटर को हमेशा ख़त्म करना चाहते हैं इस मेरिट के लिए। और अगर फ्यूचर में मैं लाखों करोड़ों ज़ॉम्बीज़ का सेक्रीफाइस करूँगा तो मुझे कितना मेरिट मिलेगा। इससे तो मेरा फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो जाएगा और मैं एक कदम और आगे बढ़ सकता हूँ सेजहुड की ओर। तो चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी का हेडक्वार्टर। क्या तुम लोग एल्डर जैंग को वापस ले आए सही सलामत? पर आते वक्त हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की सूखी हुई लाशें मिली थी और एल्डर जैंग भी हमें कुछ बता नहीं रहे, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जो लोकेशन है स्पिरिट डॉग हेडक्वार्टर के आसपास है, तुम जाकर जाओ होंग से पता करो। क्या जाओ होंग? वो लेवल 1 का ट्रांसेंडेंट बंदा है, मैं उसके पास जाऊँ? टेंशन मत लो, हमारी गैंग के पीछे आर्मी का हाथ है, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा हमसे पंगा लेने की। एक बार आर्मी यहाँ आ जाएगी तो ये पूरी की पूरी सिटी हमारी होगी। ये बंदा लीडर है ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी का। फिर हमारा हीरो खाना खा रहा होता है, बॉस खाना बन चुका है। ये लोगों को कितना फ़ायदा है, ये लोग आसपास के ज़ॉम्बीज़ को भी मारते हैं और मेरे खाने का भी ध्यान रखते हैं। और इस मेरिट के बेनिफिट के बाद मुझे फ्यूचर में मासूम लोगों को मारने से परहेज करना पड़ेगा, इससे मेरी मेरिट कम हो सकती है। और वो बोलता है चलो मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। और सारे के सारे लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि पहले जो बॉस थे वो कितने खूंखार थे और हमेशा गुस्से में रहते थे, पर आप तो बहुत अच्छे हैं। और फिर वो खाना खाते हैं और उनमें से एक जो डंपलिंग होता है वो नीचे गिरता है तो उसके अंदर से गू वर्म निकलता है। हमारा हीरो बोलता है एक ज़िंदा इंसान से बढ़िया एक मरा हुआ बंदा होता है जो कि मुझे कभी धोखा नहीं देगा और इसके बाद पूरी की पूरी गैंग मेरे कंट्रोल में होगी। तो फिर हमारा हीरो दूसरे कमरे में आता है और बोलता है
कि अब तुम्हें बहुत टाइम हो गया इसके अंदर रहते हुए, जल्दी बाहर आओ और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो उसके अंदर से गैंग का बॉस है वो बाहर आता है और हमारा हीरो उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है। इस ज़ोंबी का जो आर्म है इसके ऊपर पहले ही एक मैजिक वेपन लगा हुआ है, क्या बात है। और वो ज़ोंबी जो है गुस्सा दिखा रहा होता है हमारे हीरो को। तो हमारा हीरो बोलता है तो तुम अभी से इतने नखरे कर रहे हो। फिर वो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और बोलता है जल्दी अपने घुटनों पे आओ। तो वो जो बॉस होता है वो डर के मारे घुटनों पे आ जाता है। और ये होता है लेवल 7 का कॉर्प्स सोल्जर, गोल्डन लाइट और डिवाइन बॉडी। और वो बोलता है ये बुरा नहीं है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है और तुम्हारा नया नाम होगा शाओलोंग। शाओहू और शाओबाओ, तुम तीनों हमारे एरिया में एक चक्कर लगा के आओ। तुम दोनों इसे हमारे रूल समझा दो, इसे क्या करना है और क्या नहीं। और फिर वो एक रोड करते हैं और बाहर चल जाते हैं। ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी का बंदा जो है एक टैंक के अंदर हमारे हीरो के एरिया में आके कुछ चेक कर रहा होता है। इस जगह में क्या प्रॉब्लम है, ये स्पिरिट डॉग गैंग कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती थी और ये हाई लेवल के ज़ोंबी यहाँ घूम रहे हैं। और जाओ लोंग के जो स्पिरिट डॉग हैं वो भी इनके साथ हैं। कहीं जाओ लोंग मर तो नहीं क्या और उसके स्पिरिट डॉग गैंग ख़त्म हो गई हो। और फिर वो बोलता है डैम, इन्होंने मुझे देख लिया है। और फिर जो बड़ा वाला ज़ोंबी होता है वो जाता है और बोलता है मैं तो गया काम। और शाहू उसे उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, लिटिल टाइगर उसे रोक लेता है। और इधर हमारा मेरे ऑर्डर के बिना किसी को नहीं मार सकते, उसका कार्मा और इफेक्ट मुझे झेलना पड़ेगा और मेरे बिना ऑर्डर के तुम किसी को भी नहीं मारोगे। क्या वो मेरे पीछे नहीं आ रहे। और इधर हमारा हीरो कल्टिवेशन कर रहा होता है और ब्रेक थ्रू कर लेता है वो लेवल 7। और फिर हमारा हीरो बोलता है जो मेरी करंट पावर है वो एक फाउंडेशन बिल्डिंग के बराबर है और अब मुझे जो है प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की। फाउंडेशन बिल्डिंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बंदे को अपने डेंटियन में जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसको पूरे का पूरा पानी की तरह जो है करना पड़ता है। ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें पिल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। जो भी सामान इस पिल को बनाने में लगता है वो सारा का सारा राइचस कल्टीवेटर के कंट्रोल में है और इसीलिए हम डिमोनिक कल्टीवेटर ने एक अलग तरीके से इस पिल को बनाया है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सोल फ्लावर। इसकी जो पावर होती है वो थोड़ी वीक होती है ओरिजिनल से, पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लास्ट टाइम जब मैं हमारे कॉन्टिनेंट पे गया था मैंने स्पिरिचुअल जो फ्लावर है उसके सीड इकट्ठा कर लिए थे और इस ज़ोंबी प्लेनेट पे कोई भी शॉर्टेज नहीं है खून और मांस की, जिससे मैं इस फ्लावर को कल्टीवेट कर पाऊँ। और जब मैं लेवल 9 पे पहुँच गया उसके बाद मैं एक अच्छी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मैं इस फ्लावर को उगा पाऊँ। उसके बाद सिटी के अंदर एक एरिया में बहुत सारे जो है वुल्फ आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। तो चैप्टर 9 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है।